ओम शांति। ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर विषय है। समय को देखते हुए पर चिंतन से, पर दर्शन से मुक्त अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बने, क्योंकि स्थिति बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है पर चिंतन। और आजकल मधुबन की जो मुरलियां चल रही रिवाइज वाली, क्या चल रही बच्चे? समय का खजाना बचाओ, संकल्प का खजाना बचाओ। क्योंकि आजकल समय जो वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं पर चिंतन से। क्योंकि जब हम परचिंतन करते, परचिंतन कौन करता है? कौन करता है? जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं। निगेटिव संकल्प चलने से अंदर वो बातें सहन नहीं होती। जब सहन नहीं होती तो क्या करते हैं? दूसरों को जाकर सुनाते हैं। खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर दूसरों को भी दूसरे का टाइम भी क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये समय है स्वयं का चिंतन करने का, ये समय है आत्मचिंतन का, ये समय है अपने विकर्म को विनाश करने का, ये समय है दूसरे के आंखों के आंसू पोंछने का। जो खुद ही रो रहे हैं तो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पोंछेगा? पर चिंतन करना मतलब क्या करना? रोना। क्या करूं, उन्होंने ऐसा बोला, ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ये क्या हो रहा है? रो रहे हैं। इसका मतलब आपने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा नहीं। अब जिन्होंने ज्ञान को नहीं समझा, ड्रामा को नहीं समझा, उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? हाँ? रोने वाले का काम है अज्ञानी वालों का, ज्ञानी वालों का रोने का काम नहीं है। हर चैलेंज को स्वीकार करना और पर नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो समय सफल कर रहा है, वो निरंतर योगी है, वो कर्म योगी है। पर चिंतन करने वाला योगी नहीं बन सकता। ना वो कर्म योगी बनेगा, ना बैठ करके योग कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय इस पर चिंतन की माया से बचने की जरूरत है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले, 2-3 मास पहले एक मुरली चली है हमारी, अव्यक्त तो मुरली संडे की थी। बाबा कहते बच्चे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त वो करके परोपकारी बनो। दूसरे के ऊपर उपकार वही कर सकता है जो ये 3 परों को खत्म करता है। जो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, पर मत प्रमाण चलता है, वो दूसरों के ऊपर उपकार कैसे कर सकता है? औरों की सेवा नहीं कर पाता, क्योंकि अपने में फंसा हुआ है। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें समय को सफल करना है, संकल्प को सफल करना है, ये पर चिंतन से बचना। और पर चिंतन करने वाला कभी योग की अनुभूति नहीं कर सकता, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव करेगा। पर चिंतन करने वालों को बाबा भी प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम यहां से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे बच्चा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरी भाभी ऐसी है, पड़ोसनी ऐसी है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ।
क्योंकि सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं के हम दोष देखते, अवगुण देखते और फिर बाबा की महिमा करते हैं, बाबा को कैसे अच्छा लगेगा? भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रचिए दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने, मुझे किसी के अवगुण नहीं देखने। अवगुण देखने वालों को क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें हंस बनना है। क्या बनना है? हंस। हंस अर्थात नीर अलग खीर अलग, दूध अलग पानी अलग, कंकड़ अलग मोती अलग, उसको कहेंगे हंस। और इसीलिए हमारा ड्रेस भी बाबा ने कैसा दिया है? हंस की तरह दिया है। तो हंस अर्थात किसी के दोष देखने वाला नहीं, सबके गुण देखने वाला। हर एक के अंदर दुर्गुण तो है, अवगुण है, लेकिन किसी के अवगुण देखते भी न देखना। क्योंकि अवगुण देखने वाला, उसके दिमाग में सरस्वती मां, सरस्वती किसके ऊपर बैठी? हाँ, कमल के ऊपर बैठे, हंस के ऊपर बैठे, कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ, अर्थात ये ज्ञान की पॉइंट्स, ज्ञान की मुरली दिमाग में नहीं बैठेगी। आज कई कहते पता नहीं हमें मुरली याद ही नहीं रहती। मुरली का चिंतन चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? अगर दोष देखेंगे तो मुरली का चिंतन नहीं चलेगा। और जिसके दिमाग में मुरली का ही चिंतन चलता नहीं, उसको खुशी, भले सतयुग में जा रहे, देवी देवता बनने के लिए जा रहे, भगवान पढ़ाता है, लेकिन चेहरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि चेहरे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता? क्योंकि अंदर व्यर्थ चिंतन है। व्यर्थ चिंतन वालों का चेहरा खुशनुमा नहीं होगा, उसको खुशी नहीं होगी। और संगम युग में जिसके दिमाग में सरस्वती नहीं बैठेगी, उसके भविष्य में उसके पास लक्ष्मी, जिसके पास ज्ञान धन ही नहीं है, उसके पास लक्ष्मी भी, स्थूल धन भी नहीं होगा। इसीलिए भविष्य में मेरे पास लक्ष्मी आ जाए, मैं मालामाल बन जाऊं, 84 जन्म, उसके लिए मुझे संगम युग में क्या करना है? सरस्वती को दिमाग में बिठाना है। और सरस्वती तब बैठेगी जब हम हंस बनेंगे। सामने से कोई पीछे, समझो कोई सामने नहीं है और 2-4 जन मिलकर के किसी की बुराई कर रहे हैं, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, और अचानक जिसकी बुराई करे वो आया, तो क्या कहेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। तो ऐसे के दिमाग में सरस्वती ज्ञान नहीं बैठता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन से बचे रहो, व्यर्थों से बचे रहो। पर चिंतन करने से खुशी नहीं होगी। हर एक के अंदर अच्छाई है। अभी मैं गया था कोरबा में। कोरबा में कोयले की खानी है, कोयले की खानी। लेकिन कभी कभी कहते हैं उस कोयले के खान में कभी हीरे भी मिल जाते। कोयला का व्यापार करने वाला कैसा होता है? हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। और वो रहता कहाँ है? कोयले का व्यापारी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में रहता है। उसका घर अच्छा, कपड़े भी अच्छे, एकदम एकदम। एक हीरा बेचो कई दिन तक खाते रहेगा। तो कौन से हमें का व्यापार करना है? कोयले का व्यापार करना है, हीरे का व्यापार करना? जिस व्यक्ति के अंदर कोयले हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी छिपे है ना, कुछ अच्छाई भी तो छिपे है ना। इसीलिए हमें सब के अंदर जो गुण है, अच्छाई वही देखना है, बुराई को हमें नहीं देखना। और जो परचिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, वायुमंडल को खराब करता है। परचिंतन करने वाला प्रभु से प्यार नहीं कर सकता,
वो योग में अनुभव नहीं कर सकता। समझो किसी को वोमिटिंग आते हैं, वो कहां जाता है वोमिटिंग करने के लिए? कहां जाता है? वॉश बेसिन में। अगर कोई वोमिटिंग करता है तो हम उसको नाक बंद करके आंखें बंद करके कहते उधर जा उधर जा। उसको देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इसकी वोमिटिंग देख करके हमको भी वोमिटिंग आएगी। और वोमिटिंग क्यों करते हैं? जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ सड़ा हुआ खाएगा, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, तब जाकर के क्या करता है? वो उल्टी करता है। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो परचिंतन करता है, उल्टी। परचिंतन क्या है? उल्टी है। और उल्टी किस में की जाती है? परचिंतन किस में किया जाता है? कान में। जैसे उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो ये कान हमारे वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसा आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी। वो कोई उल्टी करता तो हम उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ? वो उल्टी कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं? और आगे जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी की बातों को कान में उल्टी करने नहीं दो। अगर एक दिन उसकी उल्टी लेंगे तो दूसरे दिन उसको जब भी कोई चटपटी चीज खाएगा, किसके पास आएगा? आपके पास ही आएगा, और रोज आपको ऐसी बातें सुनाएगा। और ये बातें सुनने के दिल वाले के भगवान उसके दिल में नहीं बैठेगा, क्योंकि कान की सुनी हुई बातें कहां जाते हैं? दिल में चली जाती है। दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। अगर परचिंतन की बातें सुनेंगे, बाबा के ऊपर दिल में कचरा आएगा, तो बाबा दिल में बैठेगा? भाग जाएगा। इतना दिन हमने 63 जन्मों से मेरा जो दिल खराब है उसको ही मैंने साफ नहीं किया, फिर नया अगर और बातें सुन करके दिल खराब करेंगे। जैसे कृष्ण किसके रथ में बैठा था? अर्जुन के रथ में बैठा था। क्यों? 18 दिन तक उसको गीता का ज्ञान सुनाया, सोच किया, और तब जाकर के उसका सारथी बना, उसको विजय बनाया। इसी तरह यहां भी 3 अपोजिट है। 3 अपोजिट। पहला है, जैसे एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। भागवत में कृष्ण कोई गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाता। क्या कर सुनाता है? स्नेह प्यार करता है गोपिकों के साथ, स्नेह प्यार करता है। और जब वो बड़ा हो जाता है, गोपिका को भी छोड़ करके जिसके लिए आया था धरती पर, वो कार्य करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाता है, और अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाता है। वो नहीं मानता तो भी उसको, लास्ट में नहीं माना तो क्या किया? अपना रूप दिखाए, मैं तेरे को कहने वाला कौन। और तब जाकर के अर्जुन उसे चरणों में आ गया, और तब जाकर के स्वच्छ बनने के बाद उसका सारथी बना, विजय बना। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी का यहाँ का जो यादगार बना हुआ है, वो जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने कोई दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई थी, स्नेह और प्यार दिया। बाबा पालना सुनाते हैं ना दादी अपनी अनुभव, बाबा ने कितना स्नेह और प्यार से पाला, उसको कहते हैं भागवत। और वो भी काम कार्य पूरा हुआ। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया, और जगह जगह पर सेंटर खोल करके गीता की गहरी बातें सुनाई, और वो भी ड्रामानुसार पाठ अब पूरा हुआ। अब क्या चाहने होने वाला है? महाभारत। और इस महाभारत में मेरा सारथी बाबा मेरे दिल में बैठे, इसलिए मुझे अब अपने दिल को कैसे रखना है? सोच। कभी भी किसी की निगेटिव बातें सुन करके अपने दिल को खराब नहीं करना, नहीं तो फिर हमारी विजय नहीं होगी। इसलिए पर चिंतन की बातों से हमें क्या करना है? बचने की आवश्यकता है, व्यर्थों से बचने की आवश्यकता है। कोई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते हैं, अच्छा और क्या हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाओ, तो आप लोग मरे हैं जिंदे? बताओ, मरे हैं जिंदे?
ये कभी कभी मर जाते, कभी कभी जिंदे भी हो जाते। अगर कोई मुर्दे को जाकर के जला के आ जाओ, जैसे घर में आया वो उसने खुद अंदर से दरवाजा खोल दिया, अब देख करके डर जाएगा, इसको तो जला क्या, ये कौन आ गया। हाँ, जीते जी मरना अर्थात मरे होगा तो सिर नहीं हिलता ना, मरे होगा तो सिर नहीं हिलता ना। अगर हम जीते जी मरे तो फिर अच्छा और क्या हुआ क्यों करते। अगर सिर हिल रहा है मतलब जिंदे हैं। मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली पांडव भवन में। तो मैं गुलजार दादी की एक विशेषता देखता था, क्योंकि दादी जोनल इंचार्ज भी थी। दादी के पास कोई भी आकर के कोई किसी की व्यर्थ बातें सुनाता था, दादी सिर नहीं हिलाती थी, हाजी नहीं करती थी, ना हाजी ना सिर एकदम पक्का है। सुनाने वाला बोल बोल करके निकल जाता था। लेकिन हम क्या करते, कोई सुनाता अच्छा 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 और क्या हुआ। जब सिर हिलाने के तो सुनाने वालों को क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो सुनाने वाला शुरू कर लेता है। इसलिए हमें कभी भी कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, सिर हिलाना नहीं है। या जिसकी व्यर्थ बातें सुना रहे हैं उसके लिए क्या करो, उसकी महिमा करो। नहीं नहीं वो बहुत अच्छे है, वो सोचे कि इनको भी, ये भी जाकर मेरी बातें सुना देंगे, पर चिंतन की बातें नहीं सुनाएंगे। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं, जीवन में कुछ तरक्की करना चाहता हूं, सुख चाहता हूं, शांति चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को उसमें से एक पीछे रखना, पीठ के पीछे, और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो भी बुराई है उसकी चिटकियां बना करके मैंने पीछे वाले थैले में डाली है। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, उसको देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और कहा कि आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जो भी कुछ गलत संस्कार है, उसकी चिटकियां बना करके मैंने उस थैले में डाली है। उस थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम मिलता है उस थैले में हाथ डालना, निकलना क्या क्या मेरे अंदर दोष है उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, जितना भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ जाएगा। ये मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, वो शिष्य क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, मतलब दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे किया, उसके खोल दिया, हाथ डाल के देखता है, अच्छा एक एक की चिटकी खोल के देखता है। सोचा अच्छा ये ऐसा है, मुझे पता ही नहीं था, ये ऐसा है। खुद चिंतन तो करता है और दूसरों को भी जाकर के बुला बुला करके या खुद जाकर के सुनाता है। और अपनी बुराई को क्या किया, बांध करके पीछे रख दिया। अगर कोई इसको बोलते भी भाई तुम ठीक नहीं, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, इसके कारण ऐसा हुआ, अपनी बुराई को देखते हुए भी। तो कुछ साल के बाद वो दुखी हो गया, कंगाल हो गया, परेशान हो गया। फिर दोबारा भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे को कोई तरक्की नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने कुछ वरदान दिया था, थैले दिए तो उसको कहां रखा। कहता भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने पीछे का थैला कभी आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम यहां आते हैं, क्यों आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए। लेकिन फिर भी नहीं होते तो बाबा भी हमें वरदान देता है और 2 थैले देता है। कहते हैं बच्चे तुम चाहते हो तुम्हें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, ये मिल जाए, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। तुम दूसरे के दोष को हमेशा क्या रख देना, पीछे रख देना। पीछे वाली चीज तो दिखाई तो नहीं पड़ती ना, मना दूसरे के दोष के बारे में कुछ भी सोचना नहीं, किसी को सुनाना नहीं भी नहीं, उसको क्या करो संभालो। और अपनी बुराई को क्या करना, आगे रखना, बार बार देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको देख करके चिंतन करके परिवर्तन करना। तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जाओ। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, कभी कभी
अपनी बुराई को पीछे रखेंगे और दूसरे की बुराई को आगे रखेंगे, आगे करके उसका चिंतन करेंगे, औरों को भी सुनाएंगे, और यही आज हमारे स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसीलिए आज से हमें इस पर चिंतन से बचने की आवश्यकता है। वर्तमान समय जो माया आ रहे हैं, पर चिंतन, और यहां का स्लोगन क्या है ब्रह्मा कुमारी इसका? पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। कहते कृष्ण ने क्या किया? सुदर्शन चक्र घुमाया और असुरों के गले काटे। वास्तव में इस संगम युग का यादगार है। हमें भी देवी देवता बनना है तो हमें अपना दर्शन करने का चक्र घुमाना है। अगर वो उल्टा घूमेगा तो किसका गला कटेगा? हमारा ही गला कट जाएगा। गला कटेगा मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, घाटा हमारा ही हो जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन वर्तमान समय स्थिति बिगड़ने का कारण है। पर चिंतन करने वाला सो चिंतन नहीं कर सकता। बाबा कभी कभी मुरली में एक सेंटेंस यूज करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखना शुरू किया, तो इसीलिए आज यहां से, जब यहां से चले गए तो घाटा किसका हुआ? मुझे लगता है वो जो मुरली चली थी पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त होने के लिए, बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण बच्चे कोटों में से कोई जन्म लिया हो, जैसे आजकल के बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद क्या होते हैं, मर भी जाते हैं। कोई उनको बीमारी हो जाती है तो मर गए। उन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, आए और मर गए, फायदा क्या हुआ? इसी तरह कई कई ब्राह्मण बच्चे क्या करते, जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उनको कौन सी बीमारी लगी? पर चिंतन करने की बीमारी लगी, दूसरों को देखने की बीमारी लगी, इसीलिए मर गए। तो कईयों को क्या लगता है, हम नहीं आएंगे तो ये इनका घाटा हो जाएगा। बाबा ने उस मुरली में बहुत स्ट्रिक्ट बोला था, यहां आप चले जाने से यहां का किसी का घाटा नहीं होगा। यहां एक चला जाएगा 10 आ जाएंगे, लेकिन घाटा किसका हुआ? जो आप सतयुग में जा रहे थे, स्वर्ग में जा रहे थे, इससे आप तो वंचित हो गए। तो घाटा किसी और का नहीं हुआ, घाटा तो आपका ही हुआ। इसीलिए कभी भी हमें किसी की दोष दे करके वायुमंडल खराब नहीं करना, किसी के दोष दे करके पढ़ाई को मिस नहीं करना। नहीं तो कई बार क्या करते, कई यहां के दोष देख करके, अरे भगवान ने आज से चुना हुआ है, बाबा ने जिस आत्मा को चुना है कोई साधारण नहीं है। मुझे याद है कभी कभी मैं शुरू में जब ज्ञान में आया था, कभी कभी मैं अपने ऊपर डाउट लेता था, क्योंकि मैं जब लौकिक में 6-6 महीना स्नान भी नहीं करता था। लौकिक में एक बार कपड़े डाल दिया, फटने तक निकालता भी नहीं था, क्योंकि बकरी चराते थे। रियली बात आपको सुना था, बकरी चराते थे माँ बाप के साथ। तो कभी कभी मैं, जब मुझे एक रद्दी में किताब मिला, उसी से ज्ञान में आए, तो कभी कभी मुझे लगता था शायद ब्रह्मा कुमारी तो देवी देवता बनाने का काम कर रहे हैं और मैं शायद गलती से यहां आ रहा हूं। हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और होगा, लेकिन मैं ही आ रहा हूं। कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे आते रहेंगे। तो कई बार हमारे वहां की सेंटर की बहनें भी बोलते थे, बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, वो किसी से बात भी नहीं करता है। मेरे फटा हुआ कुर्ता रहता था, मैं पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था। लेकिन अब जब मैं 30-35 साल के बाद देख रहा हूं, मैं पीछे मुड़ करके, बाबा ने किसी को अगर बच्चा बनाया, बाबा का बच्चा यहाँ मुरली सुनने के लिए आता है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बड़ी ऊंची आत्मा है, महान आत्मा है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी महान आत्माओं के भी दोष देखना शुरू करते हैं। पता नहीं कैसे ज्ञान में चलते हैं, पता नहीं इसको कोई अक्ल नहीं। इसलिए किसी के भी, ब्राह्मण आत्मा के, अज्ञानी आत्मा के भी दोष नहीं देखना है। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए।
तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुमको इसके लिए वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है तो इस छड़ी को क्या करो, दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा उस व्यक्ति के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। तो अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है और गुरुजी का नाम लिया। जब गुरुजी का नाम लिया थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी उसके घर में जाते, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा वैसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए। नहीं गुरुजी नहीं, कुछ नहीं, जरूर कुछ बात है। ताकि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है। जो छड़ी दिया ना मैं इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, लेकिन शिष्य की खुद की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। 6 साल से आ रहा था, थोड़ी सी सफेद थी, तो अपनी पूरी काली देकर के खुद को शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में तो मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करते 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 अब इतनी बच्ची है, वो तो अभी मैं कर ही रहा हूं। मैं आखिर है तो इंसान, कर ही रहा हूं तो निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही 6 साल से वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी अपनी है। आज हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी वो सफेद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते हैं। फलानी बहन ऐसी है, वो बहन ऐसे है, वो सेंटर पर ऐसा होता है। कई बार मधुवन की भी कुछ निगेटिव बातें लेके आएंगे, कहीं कि मधुवन में भी ऐसा चलता है। याद रखना जब हम किसी के दोष देखते हैं उसका असर सीधा हमारे पर भावना के ऊपर हो जाता है। और जब हमारी भावना निगेटिव बन जाएगी, क्योंकि हमारा योग का आधार है हमारी भावना, जितनी हमारी भावना ऊंची मधुवन के प्रति, बाबा के प्रति, बीके भाई बहनों के प्रति जितना भावना ऊंची उतना योग गहरा। अगर आपकी भावना बिगड़ गई आपका योग खत्म हो गया। इसलिए कोई भी आकर के आपको मधुवन के बारे में, कोई सेंटर के बारे में, कोई बहनों के बारे में निगेटिव बातें सुनाता है वो आपका दुश्मन है। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब केवल अज्ञानी आत्मा की बात नहीं। अगर कोई ज्ञानी, अगर कोई सेंटर की बहनों की कोई निगेटिव बातें सुनाता है ये भी है संग दोष। इससे बच करके रहना। मैं खुद देखता हूं 30-40 साल से मैं रहता हूं बाबा के इसमें, तो मैंने देखा कई अच्छे अच्छे भाई बहने थे, बहुत अच्छे ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो यज्ञ में दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? उन्होंने किसी के दोष देख लिया। तो घाटा किनका हुआ? उनका हुआ है, आश्रम का घाटा हुआ। आकाश में थूकेंगे, थूका का आएगा? अपने मुंह पर आएगा। अगर किसी के दोष देखेंगे तो घाटा है अपना ही है। इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए हम ये पर चिंतन की बातों से क्या करना है? बचना है और अपना चिंतन करना है, सो चिंतन करना है। पर चिंतन पतन की जड़ है, इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है।
समझो रास्ते में जा रहे थे, तो जाते ही किसी ने अचानक आपके शरीर के ऊपर कीचड़ डाल दिया, तो आपके कपड़े क्या हो गए? खराब हो गए। अब अगर सीधा ऑफिस में जाएंगे काम करने के लिए, लोग कहेंगे अरे ये क्या, तो इसलिए आप ऑफिस जाएंगे कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे, तो टाइम तो वेस्ट होगा ना। उसके बाद दूसरी दिन फिर कपड़े पहन करके जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा है जिसने कल कीचड़ा डाला था, कई बार डाला है, तो अब क्या करना है? कहेंगे कल जो कीचड़ा डाला बड़ा मजा आ गई, आ जाओ डाल दो, ऐसे बोलेंगे, उसे तो किनारा करेंगे ना। इसी तरह हमने योग अच्छा लगाया, आज स्थिति अच्छी बनाई और जा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, तो चलते चलते फलाना कोई मिल गया, तो पहले तो शुरुआत हो गई, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा हो रहे, फिर कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा होता है, फिर शुरू गए, स्थिति बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन जा रहे थे, वही खड़ा है कल किसने कीचड़ा डाला था, व्यर्थ बातें सुनाई थी, मेरी स्थिति बिगड़ी थी, अब क्या करना है? किनारा करना है ना। या कहेंगे हाँ कल जो बातें सुनाई ना बड़ा मजा आ गया, इसलिए अगर परचिंतन करेंगे, जिसका परचिंतन करेंगे उसका भगत बनना पड़ेगा। आप लोगों ने भजन कीर्तन तो छोड़ दिया ना, कीर्तन भजन आज तक कौन कौन करते हैं? कोई नहीं करता। वो स्थूल कीर्तन भजन तो छोड़ दिया, अगर परचिंतन करते, वो भी क्या है? कीर्तन भजन। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है? देवी की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है? बीच में झांझ बजाता है। 2-4 जन क्या करते हैं? वो भजन को कीर्तन को सुनते हैं, उसको क्या करते हैं? कीर्तन भजन मंडली। इसी तरह 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेंगे वो है ही ऐसी, दूसरा का कहा मेरे साथ भी ऐसे की, तीसरा कहा वो तो ऐसे चलता रहता है। अगर यहाँ संगम में 1 घंटा किसी का परिचिंतन करेंगे, फलानी ऐसी है, तो वही 4-5 लोगों को द्वापर युग में क्या हो जाएगा? जिसका परिचिंतन क्या, उसके तो मंदिर बनेंगे, जिस शहर में उसका मंदिर बनेगा उसी शहर में उनको जन्म लेना पड़ेगा। और जिसने कहा कि ये है ही ऐसी, वो क्या कि हे देवी तुम बड़ी महान हो, जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोलक बजाने का काम करेंगे, जिसे बीच में हाँ वो तो ऐसे करते वो टाल बजाएंगे, जिसने कुछ बोला नहीं था वो परचिंतन की बातें सुनी थी, उनका भजन सुन करके उनके भावना को अच्छी बनाएंगे। परचिंतन करने वाले देवी के भगत बनते हैं, और जो परचिंतन से मुक्त है वो भी भगत बनेंगे। किसके? शिव के भगत बनेंगे। भले आपस में मिलो लेकिन ज्ञान की चिटचाट करो। आज बाबा ने मुरली में बड़ा अच्छा बोला, मीठे बच्चे में स्लोगन भी बड़ा अच्छा था। ऐसा चिंतन करने वाले किसके भगत बनेंगे? शिव के। तो शिव के भगत बनना है या देवी के भगत बनना है? इसलिए पर चिंतन से बचना। बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी, जब कई बार बच्चे जब परचिंतन करते हैं उसका धुआं ऊपर आता है, और धुआं ऊपर आता है तो मेरे आंखों में चुभ जाता है, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहता है कि अगर मुझे परमिशन होती तो मैं जाकर उस बच्चे का मुंह बंद करता, तुम ये क्या कर रहे हैं। और जब बच्चे कभी ज्ञान का आपस में चिटचाट करते, योग करते हैं, नीचे से खुशबू आते हैं, वो खुशबू देकर के मैं ऊपर डांस करता हूँ, वाह बच्चे वाह करके गीत गाता हूँ उनके। तो बाबा को परेशान करना है या ये करना है? इसलिए कभी भी परचिंतन करके, जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते? बैन करते, उसको ताला लगा लेते। तो इसी तरह क्योंकि धुआं निकलने से वायु पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह जब परचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखेगा ये एमपी के, मध्य प्रदेश के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसकी बुद्धि का ताला बंद कर देगा। क्योंकि जो परचिंतन करता है उसको ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, क्योंकि ताला बंद हो गया। मुश्किल से बुद्धि का ताला खुला हुआ है। 63 जन्मों से जाकर के भगवान को कहते हैं, भगवान मेरे बुद्धि का ताला खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो। खोल दिया, फिर उसी बुद्धि से परचिंतन करना शुरू कर दिया, फिर ताला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए कई भाई बहन कहते हैं हम जब पहले ज्ञान में आए थे था बड़ा योग लगता था, ये होता था, परमधाम दिखता था, अभी लेकिन कुछ दिखता ही नहीं। इसका मतलब बुद्धि का ताला
बंद हो गया। इसलिए परचिंतन करके अपने बुद्धि का ताला बंद नहीं करना। परचिंतन करने वालों को ज्ञान का चिंतन मंथन नहीं चलता, क्योंकि सरस्वती मां रुठ गई। इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए ये थैले की कहानी को याद रखना, पीछे का थैला कभी आगे नहीं लेना। छड़ी वाली कहानी को याद रखना, कभी भी किसी के कान में उल्टी नहीं करना। अगर ये सब बातें हैं, परचिंतन कौन करता है? जो सहन नहीं करता। और माताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा बैठी है। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ। ज्यादा। माताएं सहन तो करते हैं, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, टक्की करके चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया या खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, चाय पीने की ये माचिस लेने बहाने जाएगी या पानी भरने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रही, अपने घर में सुना रही, इसको कहेंगे परचिंतन। वो चलते चलते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या? मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी तो अर्धांगिनी हूं। बस वो चिंतन चलता है। शाम को जो पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे और वही खाना घर वाले खाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनती। आज वही पानी अमृत जब देते, देने वाला कितना प्यार से देता है, लेने वाला भी प्यार से लेता है, वही पानी अमृत बन गया और वही गुस्से वाला पानी जहर बन गया। हमारे बॉडी में 70% वाटर लेवल है, गुस्से वाला पानी जाएगा तो कई बीमारी होती। ये परचिंतन के नतीजे। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते कम? इसलिए अब हमें सहन शक्ति की देवी बननी है। कईयों को क्यों सहन नहीं होता? कई कहते हैं क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाते हैं ना हम लोग, दही बड़ा खाएंगे। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं, पीसते रहते हैं। फिर पीसने के बाद उसको एक प्लेट लेकर के उसमें फेंटते रहते हैं, अच्छी तरह मिक्स करते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको ग्लास में पानी लेंगे, आधा पानी रखेंगे और फेंटा हुआ आटा डालेंगे। अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक फेंटते हैं। उसके बाद फिर एक गरम कढ़ाई रखते तेल की, और उसके अंदर उसको आजकल मेंदू वड़े बनाने की मशीन आती है, उसके अंदर डालकर उसको छोड़ते हैं। तो क्या क्या सहन किया? पीसा सहन किया, पेटा सहन किया, फिर गरम तेल को भी सहन करता है, करारा बनाने तक ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर पानी निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, उसके बाद इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। फिर भुना हुआ पिसा हुआ पाउडर को क्या करेंगे, जीरा पाउडर को ऊपर से डालेंगे। फिर हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। ऐसे बनता है ना बड़ा। तो बड़ा बड़ा कैसे बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, नमक लगे, सारी प्रोसेसर को क्या किया? सहन किया, तब जाकर के बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कई तो रो रो के कहते कब तक सहन करना है, हम तो इस घर में बूढ़े हो गए। तब तक सहन करना है जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा गया? जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरा तब तक। इसीलिए आप जब तक ऊपर नहीं जाएंगे लोग फेंटते रहेंगे, रोना नहीं है। खट्टी बातें आएंगी, मीठी आएंगी, तीखी आएंगी, कोई नमक मिर्ची में लगाएगा, आपकी बातों को उल्टा सुल्टा, ये कुछ नहीं करती, जब से ओम शांति में गई पता नहीं क्या हो गया उसको, उल्टी सुल्टी बताएंगे। तो भी इसको क्या करो? सहन करो। इतना ही नहीं, इतना सारा सहन करने के बाद भी खट्टी मीठी तीखी सारी बातें सहन किया बड़े ने,
लेकिन मुंह में डालेंगे 32 दांत भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी प्रहार करेंगे। तब जाकर उसका नाम क्या पड़ा? बड़ा बनना। इसलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। और जो सहन करता है कभी परचिंतन नहीं करता, कभी भी निगेटिव सोचो नहीं, संकल्प नहीं चलाओ, संकल्प को स्टॉप रखो। क्योंकि निगेटिव सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारी होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि सहन शक्ति नहीं, संकल्प बहुत चलाएंगे, और इसीलिए फिर परचिंतन करेंगे, गुस्सा करेंगे, फिर उसको क्या कहेंगे? ये तो पागल ही है, इसको कोई अक्ल ही नहीं। ये देवी देवता के बोल नहीं है, ये हमारे बोल देवी देवता के हैं, इसको कोई अक्ल ही नहीं, पता नहीं, इसको पागल ही ऐसे शब्द यूज कर लेते। तो ये हमने क्या क्या ऐसा वरदान दे दिया। इसीलिए हर बात को अंदर डाइजेस्ट करो, तब आपका परचिंतन छूट जाएगा। परचिंतन से बचने के लिए क्या करो? सहन शक्ति की देवी बनो। आज लोगों को बीमारी हो रहा है, क्यों हो रहा है? अंदर से अंदर चिंतन चल रहा है, निगेटिव सोच चल रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे मार्केट में सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन, निगेटिव। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल उतरे से शुगर हो गई। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, निगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, निगेटिव नहीं सोचो, व्यर्थों से मुक्त बनो, और तब जाकर के कभी भी आपको परचिंतन नहीं चलेगा। परचिंतन का कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए अपने सोच को सदा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। कई कहते मेरा पति मानता ही नहीं, मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। जैसे नाटक होता है, नाटक में क्या होता है? हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है ना, अलग अलग स्क्रिप्ट होता है। और समझो किसी का स्क्रिप्ट है गाली देने का, अब जिसके ऊपर गाली दे रहा है वो कहेगा मुझे गाली नहीं देना, वो कहेगा मैं क्या करूं, मुझे इसे लिखत में डायरेक्टर मिला है,
इसी तरह पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है। अब सास समझो पति की स्क्रिप्ट है आपको गाली देने का, तो जब गाली देता हम कहते ये गाली क्यों देता है, अरे भाई वो उसका स्क्रिप्ट है, पति ने गाली भी दी, क्या समझो वाह इन्होंने आज कितने अच्छे डायलॉग बजाए, मजा आ गए। पर चिंतन करने को बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक अपना अपना पार्ट क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। सब निर्दोष है, कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए इस ड्रामा को पक्का करो। इसलिए व्यर्थों से बचने के लिए पॉजिटिव, मैं इसलिए सोचो कि मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहा है, आप निगेटिव है। अगर कोई आपके पति की महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे हैं, अरे वो क्या है, बुढ़िया मैं ही जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आप परिचिंतन करेंगे। इसलिए हर एक के बारे में पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, तब आपको कभी भी परचिंतन नहीं चलेगा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों 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 करते करते नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन आएगा सीटी भी मार देंगे, गुस्सा है सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव विचार चलेंगे, पर चिंतन चलेगा, फिर गुस्सा आएगा। और एक सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका भरोसा। इसलिए पॉजिटिव बनो। अगर मुझे परचिंतन से बचना है, समय को सफल बनाना है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, पॉजिटिव। सारे ज्ञान का सारा है बी पॉजिटिव। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जिस चेहरे के अंदर, जिस बुद्धि के अंदर, मन के अंदर पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ। इसलिए पॉजिटिव बनना, और पॉजिटिव वाला कभी भी परचिंतन नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किस चीज का? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। लोगों की लाइन लगेगी। इसलिए मन को व्यर्थों से मुक्त बनाओ तो आपको परचिंतन भी नहीं चलेगा और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, समय भी सफल होगा। और जिसका पॉजिटिव विचार है वो सदा भ्रुकुटी आसन पर बैठा है, आत्मिक स्वरूप में है। तो कोई भी निगेटिव व्यर्थ बातों को, व्यर्थ संकल्पों को हम कैसे बचाएं? क्योंकि जिसके घर में व्यर्थ संकल्प है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प व्यर्थ है, निगेटिव है, वो परचिंतन करता है। जिसके संकल्प निगेटिव है वो दुआएं नहीं देगा, शुभ भावना भी नहीं रख सकता। जिसके संकल्प नेगेटिव है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में खिटपिट रहेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो। जब पॉजिटिव बनेंगे तब जाकर के आप परचिंतन से बच जाएंगे, समय सफल होगा। पॉजिटिव वाला एवरेडी बनता है, पॉजिटिव वाला सदा हल्का है। तो हम पॉजिटिव बने कैसे? उसके लिए 3 बातें मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। कैसे हम पॉजिटिव बन करके परचिंतन से बचना है, समय को सफल बनाना है। क्योंकि निगेटिव वाला कभी योगी भी नहीं बन सकता। योग में बैठेगा, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो कहां योग लगेगा उसका। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कर्म गति को समझना। जिन्होंने इस कर्म गति को समझा उसके मन में कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, उसको कभी भी परचिंतन भी नहीं चलेगा। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे
और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसको कभी भी निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। आपका बेटा, आपका पति, आपकी सास, आपकी पड़ोसनी, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। हमारा और कोई संबंध नहीं। ये फैमिली बनती है लेने देने के संबंध से बनती है। लेना देना पूरा हो गया, दोनों की जुदाई हो गई। और इस गणित को नहीं समझने से आज हम कहते ये क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, बहू का बहुत परचिंतन चलता है। ये सब सास का व्यवहार दे करके, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय क्या थी, सास थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज आपका बेटा आपके नहीं मान रहे, इसलिए उसका चिंतन चल रहा है। एक कुछ दिन पहले मैंने ज्ञानामृत में एक अमृत कुंभ में एक कहानी लिखी थी, बहुत सुंदर घटना है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं। मैंने कहा आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता, कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी तो उसके अंदर डाल करके वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, एक ही बच्चा है, कलेक्टर बनने वाला है। तो उसको बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उस खर्चे के पीछे डॉक्टर की फी देने के लिए उन्होंने गहने बेचे बनाए थे। बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ, और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, गाड़ी बेची उसके पीछे डॉक्टर की फी देने के लिए, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सारे लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी, अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए आई थी। ये ऊपर वाला का डंडा, ये कर्म। ये मैंने आपको क्यों सुनाई? आज माँ बाप अपने होटल ने देखा, पैसा जोड़ करके पैसा ये किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे। वो बच्चा कौन है? वो आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए हम औरों को सुना रहे, टेंशन कर रहे, गुस्सा कर रहे। कुछ भी करेंगे, क्या वो हिसाब पूरा होगा? इसलिए कर्म गति को मेरे वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए उनकी प्यार से सेवा करो, गुस्सा करने से नहीं चलेगा। इसलिए कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी परचिंतन नहीं चलेगा, कभी भी उसके निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। वो सहनशील बनेंगे, समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी बात आई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर इस मंत्र को पक्का करो, कभी भी आपको निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा, ना परचिंतन चलेगा। आपकी कोई चुगली करे
यहाँ के ट्रांसफर वहां करें, उसको देखते ही क्या होता है, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, देखो इस व्यक्ति को मैं कभी दुआ नहीं दे सकती हूँ, इसने मेरा क्या क्या किया। याद रखना, ये संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर घटना कल्याणकारी है, जो होता है सब अच्छा होता है। इसीलिए कभी परचिंतन करने से अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता था बुढ़िया को होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना आता रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। ये है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह ड्रामा अनुसार हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा परचिंतन चलता है, आज जो हमारे निगेटिव विचार चलते हैं, हमारी जो सहन शक्ति भंग हो जाते हैं उसी मंत्र के कारण। उसको देखते हमारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? आज तक आपके जीवन में बहुत सारे मंत्राएं आई, उन मंत्राओं ने आपका अच्छा क्या बुरा किया? अगर वो मंत्रा ना होती तो आज यहां ना होते हैं। तो आज तक की मंत्रा ने तो अच्छा किया। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्र के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दिमाग को वॉश आउट करने का। तो आज हम किसी की निगेटिव को दिमाग में बिठा करके बैठा है, लेकिन उन्होंने आपके साथ अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। आज तक के मंत्र ने हमारा ऐसा किया, अभी भी कोई हमारे साथ करेगा तो भी अच्छा होगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। इसलिए पर चिंतन नहीं करो, अपने मन को चुप रखो। अपने मन को कहो, ये मन मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, तुम चुप रहो। आज तनाव लोगों को आ रहा है, तनाव कहते हैं ना, तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अनेक मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसको कहते हैं टेंशन। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसका भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देना। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए पॉजिटिव बनो। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता। अगर परचिंतन से बचना है, पहली बात कौन सी सुनाई? छड़ी वाली कहानी बताई, पीछे का थैला आगे। दूसरी कौन सी बताया? अपने कान में किसी की उल्टी नहीं लेनी है। तीसरी बात कौन सी सुनाई? छड़ी वाली बात बताई, कभी भी हमें किसी के दोष नहीं देखने हैं। और चौथी बात कौन सी सुनाई? कर्मों की घुई गति। आज मेरे आसपास के जो भी लोग हैं सब मेरा कल्याण करने वाले हैं, मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। और मेरे पिछले जन्मों के हिसाब वाले लोग हैं, और ये सभी का अंतिम जन्म है। और अंतिम जन्म में हमें हिसाब चुक्त करने, और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। पहला तरीका है योग लगा करके चुक्त करो। अगर योग नहीं लगाएंगे, वो व्यक्ति आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, उसकी बातों को सहन करो, तब भी आपके हिसाब चुक्त होंगे। अगर आप परचिंतन करेंगे, उसके लिए नफरत करेंगे, उसके लिए निगेटिव विचार रखेंगे, तो उससे आपके हिसाब और जुड़ गए। अगर सहन करके नहीं करेंगे, तीसरा भी तरीका है, ये विनाश जो रखा है ड्रामा में, किसी लिए रखा है? विनाश में भी हमारे विकर्म क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। लेकिन विनाश के समय जो विकर्म विनाश होंगे, तकलीफ होंगी,
क्योंकि इससे आत्मा पावन बन जाते हैं। जब तक पावन नहीं बनेंगे कोई भी आत्मा परम धाम में पावन बनने के 3 तरीके, योग लगा करके, सहन करके, या विनाश की सजाओं से भी पावन बनेंगे। लेकिन विनाश के सजाओं से जो पावन बनेंगे वो मुक्ति में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। सहन करके जो चुक्त करेंगे हिसाब, जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम होगा। और जो योग लगा करके हिसाब चुक्त करते हैं, जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। इसलिए हमें इन बातों को अभी सहन करना है या योग लगा करके चुक्त करना है। और लास्ट की बात है, अगर हमें परचिंतन से बचना है, सहनशील बनना है, व्यर्थों से बचना है, इसके लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। समझो आप यहां आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बिगड़ पड़ेंगे। हाँ, ओम शांति भी जाते हैं, आज तो हद की घंटों तक जाकर बैठे हैं, वहीं जाकर के वहीं खा के आ जाओ। अब ये बातें सुनते तुरंत निगेटिव चिंतन चला शुरू हो जाएगा। पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो ना, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे, कल जाकर के आईने में देख लें। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा बिल्कुल दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी क्लास में होते हैं, इनको कितना शुगर है, कितना टेंशन है, कितना गुस्सा करते हैं, कितनी दवाई खानी पड़ती है, अगर ये भी क्लास में होते हैं, इनको भी कितना अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसे चिंतन कर रहे हैं, तब उसको लगे करे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया, नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे विठ्ठल की। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसका अपमान करने का सोचा। सवेरे सवेरे उस संत को पकड़ लिया और उसके गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, अपमानित किया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बाराती नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली, बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पीना लगा, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे। ये लोगों ने हल्दी का बाल उतर करके हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। परिस्थिति को क्या बना दिया, जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है उसके पास सहन शक्ति आती है। उसके अंदर कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। और जिसके अंदर निगेटिव संकल्प नहीं, सहन शक्ति नहीं, वो है परचिंतन से मुक्त बनता है। तो बुराई को क्या बना दो, अच्छाई में परिवर्तन करो। ये है परचिंतन से बचने की युक्ति। ठीक है, तो वर्तमान समय में अपने संकल्प को बचाना, परचिंतन से बचना, दुआएं देना, कभी भी निगेटिव ना सोचना। और ऐसी स्थिति से ही हम भ्रुकुटी आसन पर आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं, निरंतर योगी बन सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। जब बैठ करके योग लगाएंगे तो भी योग अच्छा लगेगा। तो आज हमारी स्थिति बिगड़ते ये परचिंतन करने से। और इसे बचने के लिए कर्म गति को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, और निगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव। ठीक है, ओम शांति। बाकी 2 मिनट में अनुभव आपको ज्ञान में कैसे है वो 2 मिनट सुना लेता है। हाँ, अनुभव सुना लेता है। ये इसमें ले कुछ नहीं, इसमें